महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य तथा हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। महाभारत युद्ध दो भाइयों के बीच में लड़ा गया था, कौरव तथा पांडव। वह युद्ध राजगद्दी की लालसा को पाने के लिए हुआ था। तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत जैसे युद्ध की रचना की, गीता का उपदेश दिया और युद्ध का अंत उन्होंने स्वयं किया। महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं का सम्मिलित संख्या बल बहुत था। दोनों ही ओर की सेना युद्ध के लिए तैयार थी। पांडव की ओर से भगवान श्री कृष्ण तथा कौरव की ओर से उनके सारे संबंधी भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य थे। पहले भगवान श्री कृष्ण अधर्मी दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम पांडवों को 5 दे। तब दुर्योधन क्रोधित होकर बोला, मैं 5 गांव सुई की बराबर की भी जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार कर उन्हें बंदी बनाने को अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जिसकी वजह से श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। उसी सभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। यह सब देखने के बाद दुर्योधन श्री कृष्ण को अपने घर ले गए और उन्हें भोजन वगैरह कराकर विदा किया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास लौट आए और बोले, महाराज युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे सुभद्र पंचक तीर्थ के पास अपना डेरा डाला। कौरवों ने पूर्वी क्षेत्र की ओर वहां से योजन दूर की दूरी पर अपना डेरा डाला। दोनों ओर के शिविरों में भोजन तथा घायलों के उपचार के लिए उत्तम व्यवस्था थी। हाथी, घोड़े तथा रथों की अलग अलग व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में प्रत्येक शिविर में भोजन, खाद्यान्न, अस्त्र शस्त्र, चिकित्सा उपचार तथा यंत्र रखे हुए थे। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध करने के लिए 5 योजन 40 किलोमीटर का घेरा छोड़ दिया गया था। कौरव की ओर से जो महारथी थे उनका नाम पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन तथा उनके नन्हे भाई कर्ण, जयद्रथ, मामा शकुनी, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, वित्त, अनुविंद, कृतवर्मा, शाल्य, बृहद्दल तथा आदि और प्रमुख थे। पांडवों की ओर से महारथी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, अभिमन्यु, शिखंडी, विराट, द्रौपदी के 5 पुत्र, युयुत्सु, कुंती तथा अन्य और महारथी थे। भीष्म पितामह की सलाह पर युद्ध में कुछ नियम बनाए गए थे, जो इस प्रकार थे। प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही होगा। सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। युद्ध समाप्ति के बाद छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। रथों से, हाथी पर सवार हाथी वालों से तथा पैदल वालों से युद्ध करेंगे। एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। भाई से भागते हुए शरण में आए हुए पर कोई भी शस्त्र से वार नहीं करेगा। जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य को देखकर अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और उन्हें ग्लानि महसूस हुई। इसे देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, कर्म करते रहो, फल की चिंता। भगवान श्री कृष्ण ने हो, वह तो अचर और अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं है, ना इसे अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है। अर्थात आत्मा का कोई अंत नहीं है।
जिस प्रकार मनुष्य निरंतर वस्त्र बदलता रहता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वर्ग रूपी खुले द्वार को कम ही योद्धा पाते हैं। तुम्हें यह अवसर मिला है और तुम कारों की तरह शोक कर रहे हो। उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। या तो तुम मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग जाओगे या फिर युद्ध को जीतकर धरती का सुख भोगोगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, मैं ही पर ब्रह्मा हूँ, रूपीश्वर। मेरी इच्छा के बिना संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता। सब कुछ मेरी मर्जी के हिसाब से होता है या युद्ध भी मेरी मर्जी से हो रहा है। जो मर रहा है वह भी मैं हूँ, जो जीवित है वह भी मैं हूँ, अर्थात हर जगह मैं ही मैं हूँ। श्री कृष्ण के मुख से भगवद गीता का अनुसरण कर अर्जुन को सुख दुख त्याग दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात अर्जुन कौरवों के सामने युद्ध करने के लिए डट पड़े। एक एक करके उन्होंने कौरवों की सेना का स्वर्गलोक पहुंचा दिया। पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर लिटा दिया। इस प्रकार अंत में पांडवों की विजय हुई और कौरवों का नाश हुआ, अधर्म का खात्मा हुआ तथा धर्म की स्थापना हुई। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जो अगर महाभारत का युद्ध लड़ता तो जंग की पूरी कहानी 1 मिनट में खत्म हो जाती। वो महानायक, वो योद्धा का नाम घटोत्कच का बेटा बर्बरिक था। बर्बरिक भीम का पौत्र और घटोत्कच एवं अहिलावती का पुत्र था। बर्बरिक को उसकी माँ ने सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उसे कमजोर पक्ष का साथ देना है, इसलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ता था जो हार रहा होता था। बर्बरिक को उसकी माँ ने ही युद्ध कौशल सिखाया था। उसे शिव का अवतार माना जाता है। बर्बरिक बहुत पराक्रमी योद्धा था। कहा जाता है कि उसने एक ऐसी दिव्य शक्ति हासिल की थी। उसके पास ऐसे 3 बाण थे जिसके युद्ध से पूरी सेना का 1 मिनट में खात्मा हो सकता था। ये बाण अपने लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरिक को कोई हरा नहीं पाया था। बर्बरिक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता था, इसीलिए कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ा। श्री कृष्ण को जब पता चला तो उन्हें लगा कि बर्बरिक आ गया तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा, इसलिए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरिक के पास पहुंच गए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में बर्बरिक से भिक्षा मांगी। जब बर्बरिक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए तो कृष्ण ने उसका सिर मांग लिया। बर्बरिक को पता चल गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने पहचान पूछी, तब श्री कृष्ण अपने असली भेष में आ गए। फिर बर्बरिक ने अपने कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। बर्बरिक ने श्री कृष्ण के सामने शर्त रखी थी। उसने कहा कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से वह युद्ध का पूरा नजारा देख रहा था। इस तरह बर्बरिक की कामना थी वह पूरी हो गई। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में उसके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बर्बरिक के रूप में ही प्रकट हुए थे। रोजाना हजारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।